गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टडी द कास्ट सेंसस। देखो अभी रिसेंट में कास्ट सेंसस जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो अक्टूबर 2026 में लद्दाख में स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर 2027 मार्च में रेस्ट ऑफ इंडिया में स्टार्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से कि फर्स्ट 2026 में जो अक्टूबर में कास्ट जो सेंसस होगा वो लद्दाख से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी कास्ट सेंसस कौन से आर्टिकल में दिया है तो आर्टिकल 246 में यूनियन लिस्ट में है और सेंसस एक्ट 1948 बनाया गया है स्टैट्यूटरी और सेंसर रूल 1990 बनाया गया है। तो हम देखेंगे अब नीड क्या है कास्ट सेंसस का। नीड क्या है कास्ट सेंसस का? कास्ट सेंसस का नीड क्या है? तो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, बिल्कुल आर्टिकल 340 में लिखा गया है कि एक कमीशन को अपॉइंट करेंगे फॉर द कास्ट सेंसस। ठीक है, एक कमीशन अपॉइंट करेंगे टू इन्वेस्टिगेट द सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, उसका दूसरा हम लोग और दूसरा क्या है पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग के लिए हम लोग को कास्ट सेंसस की बहुत जरूरत है क्योंकि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग तभी तो बना पाएंगे जब कास्ट सेंसस डेटा रहेगा। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और टारगेटेड द वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, टारगेट करना वेलफेयर स्कीम और इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन भी करना है। तो इस वजह से पॉलिसी मेकिंग के लिए कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है। तीसरा अफर्मेटिव एक्शन। गवर्नमेंट अफर्मेटिव एक्शन उठाता है कि एक कास्ट है वो बहुत ही डिप्राइव्ड है तो उसको डिप्राइव से उठाने के लिए, पॉवर्टी से हटाने के लिए एक अफर्मेटिव एक्शन हटाएगा। तो अफर्मेटिव एक्शन को लेने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। तो डेटा कैसे होगा? तो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगा जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको रिजर्वेशन देगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप फॉर द रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिसके कारण इन लोग अपना पॉलिसी को और इफेक्टिव बनाएंगे, गवर्नमेंट अपना पॉलिसी इफेक्टिव बनाएगा। और वैसे इंडिया में इसीलिए डिमांड चल रहा है ओबीसी को, डिमांड ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र। मराठा को बोल रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में रखो और जाट इन द हरियाणा ओबीसी कैटेगरी रखने बोल रहा है। और फिर तीस और नीड क्या है? एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, पॉलिसी मेकिंग है, उसका फिर अफर्मेटिव एक्शन के लिए है। और चौथा नीड क्या है कास्ट सेंसस का? तो देखो कास्ट सेंसस एक तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी। ओबीसी को भी एक सब कैटेगराइजेशन कर दो। ओबीसी ओबीसी के भी अंदर कोई और डिप्रेस क्लास है तो उसको भी सब कैटेगराइजेशन। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया सब कैटेगराइजेशन के लिए ओबीसी के लिए और उसको भी फिर रिप्रेजेंटेशन उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से कास्ट सेंसस का नीड है। और क्या नीड है? तो और नीड है कि हम लोग को एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस बनाने की जरूरत है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस ऑफ कास्ट बनाने की जरूरत है जो फुल्ली ट्रांसपेरेंसी करेगा कास्ट सेंसस को रीड करने में। ठीक है, अब ये तो हो गया नीड फॉर द कास्ट सेंसस। अब इशू क्या है कास्ट सेंसस का? तो इशू देखो 5 इशू हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला इशू क्या है? डेटा मॉनिटरिंग एंड डेटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग। तो डेटा एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। देखो गवर्नमेंट ऑफिसर जो रहता है ना उनको ट्रेनिंग नहीं रहता उनके पास, और ट्रेनिंग नहीं रहता तो उसके कारण क्या करते हैं वो जो एंट्री है ना उसको डुप्लीकेट एंट्री कर देते हैं या मिस स्पेलिंग लिख देते हैं पर्सन का, जिसके कारण एक ही पर्सन दो बार रिप्रेजेंटेड हो जाता है और इसके कारण जो डेटा है ना एक्यूरेसी आ नहीं पाती डेटा में। और एक्यूरेसी नहीं आ पाती तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो 2011 सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ने क्या रिपोर्ट किया कि जो कास्ट काउंट है वो इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज आ गई या मिस स्पेलिंग हुआ, जिसके कारण गवर्नमेंट का जो डेटा था वो अनयूजेबल था, बेकार था। ठीक है, और एक क्यों हुआ? क्योंकि उनको जो सेल्फ जो ऑफिसर है उनके पास ट्रेनिंग नहीं था, वो सेल्फ रिपोर्टिंग कर देते थे कास्ट को दो तीन बार। ठीक है, इसी कारण उसके बाद फिर जिसके कारण एरर हो गया और डेलिब्रेट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल का। दूसरा का नीड क्या है? दूसरा इशू क्या है कास्ट सेंसस का? तो क्लासिफिकेशन इशू। क्लासिफिकेशन इशू क्या है कि इंडिया सेंटर और स्टेट में जो वेरिएशन है क्लासिफिकेशन का, कोई कास्ट अगर सेंटर में क्लासिफाई है ओबीसी तो स्टेट में नहीं है, कोई स्टेट में तो ओबीसी सेंटर में नहीं है। तो इस तरीके का वेरिएशन है क्लासिफिकेशन का। जैसे कि जो एक कास्ट है जो ओबीसी एक स्टेट में तो अदर स्टेट में ओबीसी नहीं है, जैसे कि जाट इन द हरियाणा यूपी, जाट हरियाणा में ओबीसी है तो यूपी में नहीं है ओबीसी। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन इशू है। उसके बाद पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इशू क्या है कि सर्टेन कास्ट को हम लोग एक कास्ट को समझ लो रिकॉग्नाइज कर दिए एक कास्ट कि ये कास्ट नया कास्ट है तो वो कास्ट क्या बोलेगा? हमको भी रिजर्वेशन चाहिए कि हमको भी रिजर्वेशन चाहिए। तो इसके कारण एक एजिटेशन हो गया गुजरात राजस्थान में।
गुज्जर एजिटेशन, और गुज्जर लोग क्या मांगने लगे राजस्थान से कि हमको एसटी कैटेगरी में डाल दो आप, क्योंकि हम इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी जिसके कारण गवर्नमेंट गिर भी सकती है, ठीक है, और पॉपुलराइज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे कि गुज्जर है और गुज्जर लोग ने मांग किया और गुज्जर में से ही एक लीडर खड़ा हो गया, बोला कि मैं तुमको रिप्रेजेंट करूंगा, तो वो क्या कर दिया, खुद को आइडेंटिटी कर दिया, एक इंडिविजुअल लेवल पे लाया, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो जाएगा, जिसके कारण सोशल डिवीजन होगा और वो अब गवर्नमेंट को एजिटेशन करके मांगेगा वो रिजर्वेशन। ठीक है, उसका फिर प्राइवेट कंसर्न है, जैसे कि डेटा, कास्ट सेंसर डेटा हम लोग लेते हैं, तो वो कास्ट सेंसर डेटा डिजिटली लेते हैं, तो जिसके कारण प्राइवेसी का, डेटा सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का कंसर्न रहता है। ठीक है, तो ये इशू है कास्ट सेंसस का। उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड क्या है, कंसल्टेटिव प्रोसेस, जिसके कारण जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, सेंसस कमिश्नर है, इसको कंसल्टेट करना चाहिए। किससे कंसल्टेट करना चाहिए, या एकेडमिशियन से, फिर कास्ट ग्रुप से, फिर पॉलिटिकल ग्रुप से, कि कैसे कास्ट सेंसस डेटा को हम लोग रीऑर्गेनाइज करें अच्छे से, कैसे पॉलिसी मेकिंग बनाए उसका फिर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डायरेक्टरी ऑफ कास्ट, इसको क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि ये क्रिएट करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक अगर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नेशनल डायरेक्टरी ऑफ कास्ट करेंगे तो कास्ट को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, जिसके कारण जो ऑफिसर्स है वो इस तरीके की गलती ना कर पाए। ठीक है, जो यहाँ पे गलती करते हैं, डुप्लीकेट एंट्री करते हैं, मिस स्पेलिंग करते हैं, ये सब गलती ना करे, इसलिए उनको ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग देना चाहिए। उसका यूज ऑफ एआई करना चाहिए, बिग डेटा एनालिटिक्स करना चाहिए। तो इस तरीके से कास्ट सेंसस था और ये कास्ट सेंसस कंप्लीट। और ये याद रखना है कि लद्दाख में 2026 में स्टार्ट हुआ, अक्टूबर 2026 में लद्दाख में कास्ट सेंसस, और आर्टिकल 340 में कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, और इस तरीके से खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लाऊंगा करंट अफेयर का। ओके, थैंक यू।